हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज है 15 अगस्त 2025। तो यहाँ पे दिन का शुरुआत एज़ यूजुअल हुआ था। मेरा योगा ख़त्म हो गया तो ईवा को भी योगा करना था। तो ईवा को देखो कैसे ये पैर पटक पटक, मतलब जैसा वो देखती है ना, वो कोशिश करती है थोड़ा कॉपी करने का, बट वो अभी छोटी है तो उससे हो नहीं पा रहा था। देखो हाथ वाथ किस तरह से नहीं, वो मतलब देखती है ना तो उसको लगता है कि वो भी करे। तो यहाँ पे ईवा का योगा चालू था। और देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी एक्साइटेड। हिमान अभी सो रहा था तो मैं सोची मैं अपना योगा कंप्लीट कर लेती हूँ। योगा कंप्लीट करने के बाद मैं चेक की कि मेरा वेट कितना है। तो मेरा वेट पहले तो 65 चल रहा था, फिर मैं अभी आज मैं वेट की तो मेरा वेट था 62.3545 ऐसा कुछ हो रहा था। तो 40 लास्ट में 40 दिखा मुझे, तो 62.40। तो मैं बहुत खुश हो गई, चलो ठीक है, थोड़ा तो वेट कम हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करती, नॉर्मल ही कर रही हूँ अभी तो। फिर यहाँ पे देखो हमारा रोबोट है ना, क्लीनिंग रोबोट, तो ईवा उसमें जाके खड़ी हो रही थी। तो मम्मी उसको बोली कि नहीं ऐसा नहीं करना होता। तो यहाँ पे ईवा रोने लगी। मतलब ईवा को ना आजकल क्या है ना, वो डांट से भी बहुत मतलब समझती है डांट को भी। डांट रहा है कोई तो मुझे मतलब मैं थोड़ा सा भी उसको कुछ डांट दूँ ना तो वो रोने लगती है। मतलब मार तो खैर दूर की बात है, डांट से भी थोड़ा सा कोई ऊंचा आवाज़ में भी बोलता है तो उसको रोना आ जाता है आजकल। तो अभी बहुत वो सेंसिटिव होती जा रही है। तो ईवा रो रही थी यहाँ पे, मैं उसको बोल रही थी आओ आओ, लेकिन नहीं। उसका क्या है ना, जब वो रोएगी ना तो उसके पास आपको जाना पड़ेगा, पैम्परिंग उसको चाहिए, नहीं तो फिर उसका तो रोना चालू ही रहता है। तो देखो कितना आंसू, मतलब बस इतना ही बोला गया था कि वहाँ पे मत खड़े हो, इधर आओ, इतना ही में उसको बुरा लग गया और इतना रोई, बहुत रोई बहुत रोई। फिर देखो अभी भी देख देख के, जैसे कि जो उसको डांटेगा ना उसको देख देख के फिर वो रोती है। तो यहाँ पे उसको फिर से मतलब बहुत ज़्यादा वो मतलब इमोशनल सी होती जा रही है अभी। फिर यहाँ पे हिमानस को चुप कराने आ रहा था कि वाह कुछ कुछ देता है वो, जब वो रोती है ना तब वो कुछ देता है, नहीं तो ऐसे वो लड़ता ही रहता है। जब वो रोती है ना तो हिमानस को चुप कराने आता है। फिर मेरा मन हो गया बाहर जाने का, तो मैं बाहर चली गई, कुछ खाने का लाना था मुझे, क्योंकि मेरा वेट कम हुआ ना तो मुझे लगा कि अब मैं थोड़ा बाहर का खा सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे जा रही थी मार्केट। तो मार्केट में एक्चुअली क्या है ना, हमारे यहाँ पे ऐसा होता है ना, सुबह सुबह के टाइम में नाश्ता मिलता है और हर जगह का क्या अपना अलग अलग नाश्ता होता है। तो यहाँ का नाश्ता थोड़ा डिफरेंट है और सब जगह का नाश्ता अलग होता है। जैसे आप मान लो कि साउथ में चले जाओ तो आपको इडली डोसा ये सब मिलेगा, गुजरात तरफ चले जाओ तो आपको कुछ और मिलेगा, फाफड़ा जलेबी वहाँ का फेमस है तो वो सब मिलता है। तो उसी तरह ना हर जगह सुबह के टाइम पे ना कुछ कुछ अलग अलग नाश्ता होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पे झारखंड रांची में कैसा नाश्ता होता है। तो मैं यहाँ पे जा रही थी, लिफ्ट से मैं उतर गई थी और हमारा क्या है ना, पार्किंग अंडरग्राउंड है तो वहाँ तक लिफ्ट नहीं चलता है। तो वहाँ पे सीढ़ी से आपको नीचे जाना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नीचे जा रही थी और मैं ईवा और हिमान को छोड़ के आई थी, क्योंकि मैं स्कूटी से जाने वाली थी ना, तो मैं स्कूटी अंदर पार्क की थी तो नीचे से मुझे स्कूटी लेके जाना था। तो मैं इस तरह से चली जाती हूँ और पहुँच गई मैं शॉप पे, दुकान में आ गई। तो दुकान में मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या कह रही हूँ, मुझे सब कुछ लेने का मन होने लग गया था, क्योंकि मैं बहुत टाइम से खाई नहीं थी ना और मैं बहुत टाइम से यहाँ पे आई भी नहीं हूँ। तो मेरे लिए मतलब था कि मैं सब कुछ ले लूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ लेना होता है। तो मैं थोड़ा जो मेरा जो फेवरेट था ना, कचौड़ी ली थी मैं, जलेबी ली थी, और ये जो पूरी वाला कचौड़ी होता है ना, ये भी बहुत मतलब अच्छा लगता है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो मैं ये सब लेके घर आई। तो मैं घर आई तो मैं देखती हूँ कि मम्मी ईवा को देखो किस तरह से चेयर में, एक्चुअली ये हैक ना हमने कहीं पे कोई वीडियो में हमने देखा था ऐसे, छोटे बच्चों को आप ऐसा चेयर में इस तरह से, मतलब कोई आपके पास टी शर्ट ये टॉप है तो आप इसको इस तरह से फंसा के बच्चे को उसमें बिठा सकते हो, तो बच्चा है ना गिरेगा नहीं। तो ये वाला हैक मम्मी को मैं दिखाई दी, तो मम्मी यहाँ पे उस ईवा को उसी तरह से बिठाई हुई थी और ईवा बहुत शांति से बैठी थी। जैसे मुझे देखी ना तो वो रोना शुरू कर दी। और यहाँ पे हिमान उसको देख रहा था और ईवा उसको देख रही थी। यहाँ पे हिमान खेल रहा था और ईवा उसको देख रही थी। तो दोनों भाई बहन को ना, जब वो दोनों साथ में होते हैं ना तो ज़्यादा परेशान नहीं करते, लेकिन एक दूसरा मतलब मारते तो है, लेकिन अगर मान लो कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ ना तो एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। यहाँ पे मैं खाने बैठ गई थी हिमान के साथ और मैं लेके आई थी कचौड़ी जलेबी। तो यहाँ पे मैं जलेबी निकाल रही थी, हिमान को जलेबी बहुत पसंद है तो वो बहुत खुश हो गया था। और यहाँ पर पता है क्या, जलेबी निकाल रही थी और अभी कचौड़ी भी निकाल रही थी। हिमान कहता बस पहले मुझे खिलाओ। तो मैं उसको वही कह रही थी रुको 2 मिनट निकालने दो मुझे अच्छे से, उसके बाद। और आपको पता है वो सिर्फ और सिर्फ जलेबी खाया, बाकी कुछ भी नहीं खाया, उसको जलेबी ही पसंद आया और कुछ भी उसको पसंद ही नहीं आता। तो यहाँ पे मैं सब कुछ निकाल रही थी और ईवा भी साइड से मुझे देख रही थी। तो मम्मी आखिर कर क्या रही है। तो फिर देखो यहाँ पे, और पता है हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, कचौड़ी के साथ ना चटनी नहीं देते, हमारे यहाँ पे कचौड़ी के साथ सब्जी देते हैं। तो आप यहाँ पे देखो आलू और मटर की सब्जी है, ये बहुत टेस्टी होता है यहाँ पे। यहाँ पे ना जब भी मैं आती हूँ ना अपने घर यहाँ रांची, तो मैं ज़रूर ज़रूर मतलब ये कचौड़ी और सब्जी तो मैं खाती हूँ। यहाँ खाने के बाद हम नीचे चले गए और यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग हो चुका था और सब लोग लाइन से यहाँ पे बैठ गए थे। और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे मेरे सोसाइटी में
गेम्स होते हैं बच्चों के नहीं, सबके गेम्स होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के गेम्स हो रहे थे, तो इस तरह के कुछ कुछ छोटे छोटे एक्टिविटीज़ होती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और इसी बहाने क्या होता है ना, सब लोग इकट्ठा होते हैं, सब लोग मिलते हैं, सब लोग बातें करते हैं, तो सब मतलब मज़ा आता है। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे। और हिमान का क्या है ना, हिमान के एज ग्रुप का कोई था ही नहीं, और हिमान को भी रेसिंग करना था। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, हिमान को रेसिंग करवाने की पूरी तैयारी की जा रही थी। सबसे फनी बात है ना, हिमान के साथ ही वो रिबन भी लेके जा रहे थे। तो देखो यहाँ पे कैसे वहाँ पे स्टार्ट करने वाले थे। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, मतलब छोटे बच्चों को ना जैसा आप जो भी कराओ ना, वो उसको समझ भी नहीं आता। देखो वो अकेले ही दौड़ रहा था, वो अपने मज़े में था, और वो बहुत खुश हो गया कि हाँ मैं जीत गया। और फिर यहाँ पे ना उसको ना फ्लैग मिल गया था, तो फ्लैग से मतलब वो नहीं होता हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अभी बोलना सीख रहा है ना, तो वो धीरे धीरे बोल भी रहा था और फ्लैग को हिला रहा था। यहाँ पे क्रिकेट मैच की तैयारी हो रही थी। और पता है यहाँ पे ऐसा होता है ना, पहले लेडीज़ का क्रिकेट मैच हो जाता है, उसके बाद फिर अंकल लोग जो होते हैं ना, जेंट्स का होता है। तो यहाँ पे हिमान को भी खेलना था, तो हिमान मुझे बार बार कह रहा था कि मुझे भी खेलना है, मुझे भी खेलना है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, तुम थोड़ा खेल लो, तब तक अभी मैच अभी शुरू नहीं हुआ था। तो वो बोल रहा था कि मुझे बैटिंग करना है, तुम बॉलिंग करो। तो यहाँ पे मैं उसके लिए बॉलिंग कर रही थी, बॉल चला गया था मिट्टी में। मैं उसको बोली चलो ठीक है, बहुत हो गया, अब मैच शुरू भी होने वाला था। तो हिमान को मैं साइड में लेके आ गई थी। फिर क्या हुआ ना कि बहुत मस्त मैच चला, बहुत मज़ा आया। ठीक है, मैं तो नहीं खेली थी क्योंकि ईवा को मैं संभाल रही थी, लेकिन बाकी सब लोग खेल रहे थे। मैं यहाँ पे ऑडियंस बन के देख रही थी, और मैं साथ में क्लैप भी कर रही थी। तो यहाँ मैच बहुत ज़बरदस्त हुआ था, और मेरा भी बहुत बहुत खेलने का मन था, लेकिन मैं क्या ही करती। अब ईवा को क्या था ना, ईवा मुझे नहीं छोड़ रही थी, मुझे बाकी सब कह रहे थे, आंटीज़ कह रही थी कि दो इसको मैं पकड़ लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ, तुम जाके खेलो। लेकिन क्या है ना, ईवा नए लोगों को देखती तो वो खेलती ही नहीं है। फिर यहाँ पे खाने में था नूडल्स, तो हम यहाँ नूडल्स खाने बैठे थे, लेकिन ईवा मुझे खाने वहाँ पे नहीं दी, तो मैं उसको लेके घर आ गई थी। तो ईवा को देखो, ईवा को भी बहुत मज़ा आ रहा था। मैं उसको खिलाती नहीं हूँ, बस ऐसे ही मतलब ट्राई कर रही थी कि उसका कैसा रिएक्शन होता है। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही नहीं होता, वो बना रही थी। फिर उसके बाद हम फिर खा पी के फिर चले जाते खेलने के लिए। तो यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए भी कुछ कुछ गेम्स रखे थे। तो हिमान ना यहाँ पे बॉल से उसको मारना था, तो मैं इतना तो रिकॉर्ड की, लेकिन जब वो गिराया तो मैं उसको रिकॉर्ड ही नहीं की। तो हिमान का भी नाम उन्होंने लिख लिया था। और फिर उसके बाद धीरे धीरे शाम हो गया। फिर यहाँ पे वही वाला मैच को वो कंटिन्यू कर रहे थे, जैसे कि पहले वो बच्चों को कराए थे, ग्लास को मारना था, और फिर धीरे धीरे करके सब बड़े भी वो गेम खेले। और सबसे लास्ट वाला गेम था हाउजी, जो कि मुझे बहुत पसंद है, और पसंद है लेकिन मैं कभी भी नहीं जीतती हूँ। और आज भी मैं खेली और मैं हारी गई। और इस खेल खेल में बीच में आ गया था चाय, गर्मा गर्म चाय, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। और फिर यहाँ पे सब हाउजी खेल रहे थे। लेकिन क्या होता है ना कि मैं बहुत बार मतलब मैं सोचती हूँ मैं जीत जाऊँगी, मतलब एक रह जाता है, दो रह जाता है, ऐसा ही होता है। तो इस बार भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ, एक रह गया, नहीं सॉरी दो रह गया इस बार तो, और मैं फिर से हार गई। फिर उसके बाद सारा गेम ख़त्म होने के बाद यहाँ पे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम चला। तो देखो यहाँ पे मेडल सबको मिल रहा था, और हिमान के अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है, मुझे बार बार कह रहा है कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मैं बोली भाई तुम जीते हो, डोंट वरी, तुमको मिलेगा। ये क्या, छोटे बच्चों को ना एकदम पेशेंस नहीं होता है। फिर हिमान का टाइम आया और हिमान को मेडल मिल गया आखिरकार, तब जाकर उसको शांति मिला। फिर उसको सेकंड मेडल भी मिला। जब वो सेकंड वाले में गया ना, तो वो जंप करते करते गया, देखो यहाँ पे कैसे उसको मेडल पहनाया जा रहा था, और फिर उसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और ये सब हो गया। उसके बाद लास्ट में ईवा को भी मेडल मिला, क्योंकि ईवा पूरे मतलब जितना भी गेम्स हुआ था ना, ईवा पूरे गेम्स में पार्टिसिपेट तो नहीं की थी, बट उसका प्रेजेंस तो था ही, वो वहाँ पे थी। तो इसलिए ना ईवा को भी उन्होंने एक मेडल दिया। ठीक है, और ईवा मेरे सोसाइटी की सबसे छोटी बच्ची भी थी, इसलिए भी उन्होंने ईवा को मेडल दिया। तो ये था आज का पूरा कार्यक्रम। डिनर नीचे ही था, लेकिन ईवा के रोने की वजह से मुझे ऊपर आना पड़ा। तो यहाँ पे मम्मी मेरे लिए खाना लेके आई थी। चलो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।